ओसीडी के विचार किस तरह से पैदा होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के विचार किस तरह से पैदा होते हैं और हमें किस तरीके से परेशान करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी के विचार किस तरह से पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि हमें एक ही समस्या से रिलेटेड विचार आता है पहला, और वह हमें परेशान करता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे थॉट आते हैं और वह भी हमें टारगेट करते हैं। अब वह सारे थॉट मिलकर के हमें बुरी तरह से इसके अंदर प्रताड़ित करते हैं, और जब तक हम इसके अंदर प्रताड़ित होते रहेंगे तब तक हमें इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है वह भी एबनॉर्मल हो जाता है, समाज के साथ नहीं जुड़ पाते और बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा? तो जब यह सब हमारे साथ होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर हम इससे बचने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा विचार आता है मन में, XYZ कुछ भी आता है तो वह अपने आप को बोलेंगे मैं 3 बार हाथ धोऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा, मैं 3 बार ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं 3 बार इसका नाम लूंगा तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम उसके अंदर एक रूपरेखा तैयार करते हैं, अपना एक कंफर्ट जोन तैयार करते हैं, और जब वह कंफर्ट जोन तैयार हो जाता है हमारा तो फिर हम उसके अंदर रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे वह कंफर्ट जोन भी हमें परेशान करने लगता है। तो जैसे जैसे वह कंफर्ट जोन हमें परेशान करता रहेगा तो इसके अंदर हम बुरी तरह से प्रभावित होते रहेंगे। यह समस्या है, इसको समझना पड़ेगा। अब मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका साइको एजुकेशन लेवल मजबूत हो सके। जी हाँ, आपका यदि साइको एजुकेशन लेवल मजबूत हो जाता है तो ओसीडी से बहुत जल्द आप बाहर निकल सकते हो, और जितना जल्दी खुद से इसके अंदर यह बात समझने में आप जितना प्रयास करोगे ना, और जितना खुद से एफर्ट लगाओगे यह बात समझने को कि हाँ ओसीडी ठीक हो सकती है, यह मेरे एक तुच्छ से विचार की देन ही तो है, उसको आप समझ लीजिए, आपकी ओसीडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब यही बात तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि यह एक तुच्छ सा विचार है। हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि यह आपकी मानसिक बीमारी है, ठीक हो जाएगी, आप इसकी चिंता मत करिए। अब ये जो ओसीडी का विचार यहाँ जन्म लेता है, ये तो हमने बात कर लिया कि ये इस तरीके से जन्म लेता है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी विचार आते हैं जो इसको आगे बढ़ाने में इसकी सहायता करते हैं, तो उन विचारों को भी वहीं के वहीं रोकना होगा। अब रोकेंगे किस तरीके से कि आप अगर अपने पहले विचार को अगर रोक लेते हो ना, पहले विचार को अगर आपने डाइवर्ट कर दिया, यहाँ मेरा रोकने का मतलब है डाइवर्ट करना, दबाना नहीं है कि नहीं मैं आज ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूँ। फिर वो जो घुटन होती है ना वो आपके पूरे इसमें फैल जाती है, और फिर आप बड़ा भयंकर तरीके से इसके अंदर, बहुत सारे लोग तो पैनिक भी हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है, बहुत कुछ होता है। तो इसको समझिए आप इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसको दबाना नहीं है। अब अगर पहले थॉट पे आप इतना काम कर लेते हो, साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत कर लेते हो, तो बाकी के जो थॉट्स आते हैं इसके इर्द गिर्द वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आप लाइन वाइज अपने विचारों को लिखिए, और जो विचार सबसे ज्यादा परेशान करता है उसको 1 नंबर पर, उससे कम 2, उससे कम 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपके विचार हैं उनको लिखिए। अब पता है क्या होता है कि आप उनके आगे इनको नंबर्स दीजिए। 10 में से जो 1 नंबर पे थॉट है उसको कितना नंबर दोगे? 10 में से 10, ये तो मेरे को बहुत परेशान करता है। फिर उसके नीचे वाला इसको 10 में से 8 देंगे, उससे नीचे वाला इसको 10 में से 7 देंगे। यानी कि सबसे नीचे वाले से फिर आप शुरू करो कि हाँ ये जो मेरा विचार है ये मेरे को इतना परेशान नहीं करता, परंतु थोड़ा सा तो करता है ना। उस थोड़े को पहले खत्म करिए। अगर आप उसको खत्म कर लेते हो तो फिर इसके अंदर आपको और तेज गति से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाकी के जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं ना वह उसके साथ साथ जाना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ में एक पकड़ आ जाएगी। इस तरीके से थोड़ा बारीकी वाला काम है, इसको समझ करके करना चाहिए। तो इसको समझिए और इसको करिए। अपने थॉट्स को है ना नोटबुक में लिख लीजिए, जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसको लिखिए, फिर कम 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 करते करते सारे विचार लिख लीजिए, और उसके बाद में एक एक विचार के ऊपर काम करते जाइए और अपनी इससे बाहर निकलते जाइए। तो ओसीडी का विचार किस तरीके से जन्म ले रहा है और ओसीडी के विचार को हमें किस तरीके से समाप्त करना है, दोनों के ऊपर हमने बात कर लिया।
तो आज की इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे अप्लाई करना है, मात्र सुन करके छोड़ना नहीं है, अप्लाई करना है, रिजल्ट मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।